आज हम नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। अब तक सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक, लास्ट है दैट इज पेटी कैश बुक। कंसेप्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम रीडिंग करेंगे। क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा मेन अकाउंटेंट होता है। अब मेन अकाउंटेंट रहा, जस्ट इमेजिन धीरू भाई अंबानी का एक बिजनेस है, वो मेन अकाउंटेंट है। अब इमेजिन करो कि वही पूरा कैश मैनेज कर रहा है, तो वो कौन से अमाउंट्स में डील करेंगे जो लाखों करोड़ों के अमाउंट होंगे, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं, 15-20 रुपए का चाय पिला दिया, तो तुम अंबानी के पास जाओगे, सर 15 रुपए का पेमेंट हो, तो अजीब लगेगा। ऐसे यार छोटे छोटे पेमेंट हो तो नहीं करेंगे। तो कोई भी बड़ा अकाउंटेंट क्या करता है ना, जैसे कि मैं अपने क्लास का एग्जांपल दूं, तो मैक्सिमम कैश में मैनेज करता हूँ। जैसे डिजिटल बोर्ड खरीदना था, मेरा ट्रांजेक्शन था, मैंने कैश पे किया था। लेकिन कभी कभी हो जाता है कुछ जेरॉक्स निकालने रहे, नॉमिनल कुछ छोटे मोटे खर्चे रहे, 100 रुपए 200 रुपए। तो ऐसे के लिए सपोज मैंने एक स्टाफ अपॉइंट किया और उसको मैंने ना एडवांस में 1000 रुपया दे दिया। 1000 रुपए दे के रखा, ये उसका सैलरी नहीं था। मैंने कहा कभी 1000 रुपए ले, 20,000 रुपए में तेरे को पेन लाना है, स्टेशनरी खत्म हो गई, स्टेपलर खत्म हो गया, जो भी चीजें लगे, पेन पेंसिल जो भी तेरे को लाना है, इरेजर लेके आ। और तू मेरे से 2-2 रुपए 3-3 रुपए 10-10 रुपए मांगने के लिए, वो जो तेरे को 1000 रुपया दे के रखा है उसमें से खर्चा करने का, और मंथ एंड में मुझे बताने का कि तेरे पास कितना बैलेंस बचा है या तुझे कितने पैसे लग रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली बिजनेस मेरा ही है, खर्चा मुझे ही करना है, लेकिन मैं तो इतने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को अवॉइड करूंगा, तो मैंने एक छोटा कैशियर अपॉइंट किया जिसको एक लिमिट दे दी। कितना लिमिट दे दिया इस तरह में? 1000। मैंने कहा कि भाई 2, 10, 5 रुपए के मेरे पास बार बार आने का नहीं, वो सारे ट्रांजेक्शन तूने करने के तेरे को फुल परमिशन है 1000। महीने के एंड में तूने 800 रुपया खर्चा किए, कितने बचे? 200। अगले साल अगले महीने के लिए 800 लेके जा, तेरे पास मिनिमम बैलेंस पे कितना रुपया रखूंगा? 1000 रुपया। और इस कंसेप्ट को ना हम लोग पेटी कैश बुक कहते हैं, पेटी कैशियर कहते हैं बंदे को जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है। जरा थियरी को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो क्या कहा है देखो, पहले ही उन्होंने कैसे समझाया है, ध्यान से पढ़ो। इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग वर्क इज डिवाइडेड सिस्टमैटिकली। उन्होंने कहा कि अकाउंट को डिवाइड कर देते अकाउंटिंग के काम को। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट डिपेंडिंग सॉरी स्पेंडिंग स्मॉल अमाउंट ऑन स्टेशनरी, postage, telegraph, refreshment, carriage, etc. The person maintaining petty cash book is known as which cashier बेटा? पेटी कैशियर। ये एमसीक्यू आता है तुम्हारे एग्जाम में, जब तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम होते हैं। क्या होता है पहला? द पर्सन, जो व्यक्ति मेंटेन करता है कौन सा कैश बुक? पेटी कैश बुक, उस व्यक्ति को कौन सा कैशियर कहा जाता है? पेटी कैशियर। बहुत ही सिंपल था, कैशियर से वर्ड याद रखना। पेटी कैशियर इज गिवन, मतलब उसको एक सर्टेन अमाउंट दी जाती है। जैसे मैंने क्या कहा था, मैंने मेरे एक पेटी कैशियर को कितना रुपया दिया था बेटा? 1000 रुपया। वैसे पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट दिया जाता है, सर्टेन अमाउंट दिया जाता है। बाय हुम? कौन देता है? मेन कैशियर। एज एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के शुरुआत में उसे एक पैसा दिया जाता है। मेन कैशियर बोलेगा कि हर 5 रुपए 10 रुपए छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए मेरे पास मत आना, मैं तुझे 1000 रुपए देके रखता हूँ। ये मैंने एग्जांपल लिया है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा अमाउंट देके रखता हूँ, महीने भर तो उसमें से खर्चा करेगा, मेरे पास बार बार मांगने को आने का नहीं, एंड में मेरे को रिजल्ट बता देने का। क्या विच ऑल पेटी एक्सपेंसेस, पेटी मतलब क्या बेटा? स्मॉल। All petty expenses are paid and recorded by whom? Petty cashier. The term petty is derived from French word that is क्या बेटा? Petit, which means small. अब जाके उन्होंने मतलब बनाया कि पेटी कैश बुक बार बार ये वर्ड है, लेकिन ये डिराइव मतलब इसको कहां से हमने लिया हुआ है, कौन से वर्ड से बेटा? फ्रेंच वर्ड, जिसका नाम क्या था फ्रेंच में, क्या उसे बोलते हैं? पेटिट। पेटिट मतलब क्या? स्मॉल। और इसलिए हम लोग जो स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन है उसके लिए जो खर्चा करना पड़ता है, उसे हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? इन विच बुक? पेटी कैश बुक। सो दिस बुक इज मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग विच एक्सपेंसेस? स्मॉल एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी पेड बाय चेक। यस। अब हमको क्या करना है? अभी हम तुम समझ रहे हो, ये बहुत पहला सेशन है, पहली बार तुम्हारे दिमाग में जिंदगी में पहली बार तुम पेटी कैश बुक के वर्ड के साथ आज इंट्रोड्यूस हुए। वो क्या शब्द है? अभी हमको अगर कुछ कहे कि अब मैं तुमको ये चीज हमने पढ़ी, पेटी कैश बुक, मेन कैशियर या पेटी कैशियर मेंटेन करता है? पेटी कैशियर। कौन? तुम पेटी कैशियर को एडवांस में पैसा देता है, मेन कैशियर मंथ के शुरुआत में उसको एडवांस में कुछ कैश दे देगा, XYZ, उसको उसी में से खर्चा करना है। वो जो पेटी कैशियर खर्चा करता है वो बिग अमाउंट होती है, स्मॉल अमाउंट होती है? स्मॉल अमाउंट होती है।
तो इसको हमने कौन से लैंग्वेज से एक वर्ड को उठाया था? फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड था। क्या वर्ड था बेटा? पेटिट, विच मींस क्या? स्मॉल। और इसीलिए ये वो वाले ट्रांजैक्शन है जो हम चेक से पेड कर सकते हैं कि नहीं पेड कर सकते? हम चेक से विच कैन नॉट बी पेड बाय चेक। 10 रुपए के लिए थोड़ी ना चेक। तो इसीलिए ये हम पेटी कैश बुक का डिस्कशन, क्या पेटी कैश बुक का डिस्कशन 10 रुपए आता है? यस। आगे types of petty cash book. There are two types of petty cash book which are the एक simple petty cash और एक क्या बेटा? Analytical, that is columnar petty cash book. दो प्रकार के petty cash book अब तक देखना तुमने बेटा क्या चीज देखी? सिंगल कॉलम देखा, डबल कॉलम देखा, अब तुम क्या देख रहे हो? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब समझा? पेटी कैश बुक के टाइप देख रहे हो, दो प्रकार, एक सिंपल और एक क्या बेटा? एनालिटिकल। चलो देख लेते हैं। व्हाट इज सिंपल पेटी कैश? सिंपल पेटी कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू टू साइड, एक रिसीट और दूसरा क्या? पेमेंट। कैश और चेक रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड इन कॉलम अमाउंट रिसीव्ड एंड पेटी एक्सपेंसेस पेड आर रिकॉर्डेड इन अमाउंट पेड कॉलम। Transaction recorded in simple petty cash book are to be posted in respective expenses account, that is in ledger. This requires additional time and labor to be posted in respective expenses account. This require additional time and labor. Therefore, business firm do not use petty cash book. मतलब अब आपको बता दो, हमने दो टाइप देखे, एक कौन सा बेटा? सिंपल पेटी कैश और एक एनालिटिकल कॉलमनर पेटी कैश। हम सिंपल पेटी कैश बुक पढ़े तो इनमें उन्होंने ये बताया कि इसको क्या लगता है? एडिशनल टाइम और क्या? लेबर, मतलब ज्यादा वर्कफोर्स इसको लगता है, इसलिए फर्म यूज करती कि नहीं यूज करती? सिंपल पेटी कैश बुक को फर्म यूजुअली यूज नहीं करती। इसका एक फॉर्मेट उन्होंने दे दिया है, ये देखो, रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर 1200 और जो जो खर्चा हुआ उसको हमने उस अमाउंट से क्या करते गए? माइनस करते। 193, 57, 25, 40, एकदम ऐसे कुछ था ही नहीं इसमें, और एंड में तुमको कितना बैलेंस बचा है वो दिखाना रहता है। अब देखो ये इन्होंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, पेटी कैश बुक 1 जनवरी को कैश कितना मिला था? 1200, वो कौन से साइड को लिखा? रिसीट। बाय टेलीफोन चार्जेस कितना पेड किया? 193। मोबाइल चार्जेस पेमेंट साइड को कितना लिखा? 57। फिर उनको 16 तारीख को ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया, तो पैसा जो मिलेगा वो कौन सी साइड को लिखेंगे हम? इस साइड। पैसा जो खर्चा किया वो कौन सी साइड को लिखेंगे? इस साइड। एकदम सिंपल है, मतलब 1200 और 60, 1260 रुपया आया और ये सारे खर्चे होते गए। एंड में आप देखोगे टोटल कितना खर्चा हुआ बेटा? 1026। आपके पास पैसा कितना था? 1260। 1260 में से 1260 में से आपका 1026 खर्चा गया तो कितना पैसा बचेगा? 234। दैट्स ऑल, ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। मतलब इतना सिंपल है, कुछ है नहीं, मतलब आपको पहले पैसा मिलता है और एक तरफ आप खर्चा करते हो। दैट्स ऑल, सिंपल पेटी कैश। अब हम लोग दूसरे कौन से पेटी कैश बुक पे जाएंगे? एनालिटिकल पेटी कैश बुक, और उसको कहा जाता है कॉलमनर, और आपको पेपर में यही करना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट कभी कभी ये बहुत इजी है, लेकिन ये तो करना ही नहीं सिंपल। तो आपको क्या करना है? एनालिटिकल। एनालिटिकल है सिंपल, ऐसे ही तरीके, बस इसको ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, मतलब आपका टेबल बहुत बढ़ गया और टेबल लर्न नहीं करना, एकदम सिंपल है, चीजें वही है, सिर्फ उसको अलग 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 कॉलम में पुट कर दिया। दैट्स ऑल। तुमको बता दो, पहले एनालिटिकल पेटी कैश बुक पढ़ लेते हैं। ये 3 लाइन तुम रीड करो। एनालिटिकल पेटी कैश बुक की कितने साइड हो गए? 2 साइड्स। ओके, एक लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट्स, मतलब इस साइड को क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट्स, रिसीट्स ऑफ कैश। एंड राइट हैंड साइड को हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट। जैसे यहाँ पे था कि लेफ्ट हैंड साइड को रिसीट, राइट हैंड साइड को पेमेंट। ये सिंपल लग रहा है तुमको? बोले इसको, ये एकदम सिंपल था कि आपको बताया गया कि इतना पैसा आया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड को लिख दो, और इतना रिसीट है और इतना पेमेंट क्या हो, कहाँ पे लिख दो? लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे रिसीट, यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट। एंड में पेमेंट का टोटल करेंगे, देखेंगे हाथ में कितना पैसा बचा। आगे जाते हैं। लेकिन एनालिटिकल पेटी कैश हैज मेनी विच कॉलम? सब कॉलम्स ऑन विच साइड? पेमेंट साइड, फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस एक्सपेंसेस। डरना मत बेटा, ये फॉर्मेट देखोगे तो डर जाओ, तुमको लगेगा ये हमको आएगा ही, ऐसे लग सकता है अगर तुमने बिना समझे फॉर्मेट देखा। लेकिन दिमाग में अगर इतनी बात समझ ली कि रिसीट इस साइड लिखना है और पेमेंट आपके लेफ्ट साइड लिखना है, लेकिन इस पर आप अलग अलग क्या बनाओगे? सब कॉलम, वो पेमेंट के नाम से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कौन से एक्सपेंस होते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरियज, कार्टेज एक्सेट्रा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर नंबर ऑफ कॉलम इन एनालिटिकल
पेटी कैश बुक। अब मुझे बता और ध्यान से बता, मैं इस लैंग्वेज को समझता हूँ। जर्नल में हम लोग कितने कॉलम बनाते हैं? कितने कॉलम बनाते हैं? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, 5 कॉलम। ओके, और 5 ही बनाओ। लेजर में आप टोटल यहाँ पे लिख देते डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मैं कैश बुक की बात नहीं कर रहा, लेजर की बात कर रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, जेएफ, 4 कॉलम इस साइड होते हैं, 4 कॉलम इस साइड होते हैं। हार्ड कोई और नया नहीं बना सकते, तो हार्ड एंड फास्ट था क्या? इतने ही बनाने थे बात। बोले पेटी कैश बुक में कोई टेंशन मत लो, यहाँ पे हमने ऐसे कोई रूल नहीं रखा कि इतने नंबर ही कॉलम चाहिए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर नंबर ऑफ कॉलम इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। जितने एक्सपेंस आएंगे उतने उनके छोटे छोटे कॉलम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपका कोई ऐसे फिक्स रूल नहीं कि 5 कॉलम चाहिए, 10 कॉलम चाहिए, 8 कॉलम चाहिए, सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, ledger column is prepared for making payment to a person real account. The petty cashier prepare statements stating summary of expense paid and submit it to what बेटा chief cashier। अब आगे जाते हैं। तो इतना आपको नॉर्मली समझ में आ गया, सिर्फ थियरी पढ़ लो एक बार, और थियरी पढ़ने के बाद जब सम पे आओगा तो तुमको और चीजें में बताऊंगा। लेकिन एक बार थियरी का रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा लेक्चर, आप बाद में कभी सुन भी सकते हो, तो आपको काम में भी आएगा। जब आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी पढ़ने की तो लेक्चर सुनने बैठ जाए, तो आपका एटलीस्ट वो पढ़ के हो जाएगा। अब पेटी, एनालिटिकल पेटी में हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। Maintaining petty cash book under Impress system is best. Under Impress system, estimates is made for petty expenses for certain period. Such amount is paid to whom? Petty cashier to start with. मतलब सर मैंने अंदाजा लगाया कि AKCA का सारा खर्चा अंदाजन 1000 रुपए के अंदर आ जाएगा, छोटे छोटे खर्चे। तो मैंने अंदाजा लगा के मेरे पेटी कैशियर को कितना रुपया दे दिया शुरुआत में? 1000 रुपया दे दिया, तो अंदाजा लगाया। At the end of the period, he present the account of payment made by him to the head cashier। मतलब 1000 रुपया दिया था मेरे कैशियर ने, एंड महीना एंड हुआ तो बोला सर ये देखो 750 रुपया मैंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। अलग अलग तरीका, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, लेकिन टोटल कितना खर्चा कर दिया? 750। बचा कितना रहेगा? 1000 में से 750 खर्चा किया तो कितना बचा रहेगा? 250। ठीक है, हेड कैशियर को बताया। आफ्टर चेकिंग अकाउंट, the petty cashier will be given sum equal to the amount actually spent by him। लेकिन मेरा क्या पर्पस था कि मेरे वो पेटी कैशियर के पास हमेशा कितना रुपया बना रहे? महीने के शुरुआत में 1000। जनवरी में मैंने उसको 1000 दिए, 31 जनवरी को उसने मेरे को प्रेजेंट किया हेड कैशियर को कि सर 750 रुपया खर्चा हो। मेरे को बताओ बेटा अब कितना पैसा बचा है? 250। 1 फरवरी को उसके पास 1000 रुपया चाहिए, मैं उसको कितना पैसा दूंगा? 750। लॉजिकली 250 उसके पास ऑलरेडी थे, मैं उसको वापस कितना दूंगा? 750 की, ताकि उसके पास कितना मिनिमम बैलेंस बना रहे? 1000 रुपया तो उसके पास एटलीस्ट चाहिए। तो ये वही लाइन था। उन्होंने क्या कहा? आफ्टर चेकिंग द अकाउंट द पेटी कैशियर विल बी गिवन सम इक्वल टू अमाउंट एक्चुअली स्पेंट बाय हिम। कि उसने 750 खर्चा किया, 750 मैंने वापस उसको दे दिए, तो उसके पास 1000 रुपया बना था महीने के शुरुआत में। Now the petty cashier will start with the same amount that at the beginning of the previous period. The system is known as क्या? Impress system of petty cash book। अब एनालिटिकल में हमने इम्प्रेस सिस्टम देखा। इम्प्रेस का मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, वापस एक बार समझा देता हूँ। पेटी कैश बुक, व्हाट इज पेटी कैश बुक? मेन कैशियर उसे मेंटेन करता है या पेटी कैशियर? पेटी कैशियर। मेन कैशियर एडवांस में उसे कुछ पैसा दे के रखता है और कहता है जो भी छोटे मोटे खर्चे तो तुम क्या करना, तुम खर्चे करना और मेरे को एट द मंथ एंड पे बता देना कितना खर्चा हुआ है। व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम में मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने मेरे पेटी कैशियर को कितना रुपया दिया था? 1000। मंथ एंड में भाई साहब ने 600 रुपया तक खर्चा कर दिया, तो अगले महीने में मैं उसको कितना पैसा वापस दूंगा? क्योंकि 400 उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, जितना खर्चा क्या उतना उसे वापस दूंगा, तो मंथ शुरुआत में उसके पास कितना रहेगा? 1000। फेब्रुआरी में उसने खर्चा किया 800 रुपया खर्चा किया, कितने बचे हो गए? 200। 1 मार्च को उसको मैं कितना पैसा दूंगा? 800। जितना खर्चा किया था वापस क्या हो गया 1 मार्च को? 1000। मार्च में उसने खर्चा किया 950 रुपया, कितना बचा? 50। 1 अप्रैल को उसे कितना दूंगा? 950। मतलब जितना खर्चा किया उतना मैं वापस दे देता हूँ। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। एकदम सिंपल, अपने शब्दों में भी लिख सकते। कुछ अलग अलग पेटी कैश बुक का क्लियर हो गया। अब उसमें हम सिर्फ नए नए वर्ड को ऐड कर रहे हैं। क्या वर्ड ऐड किया? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। हम एक लिमिट डिसाइड करते हैं उतना तो उसके पास रहने देंगे महीने के शुरुआत में। चलो मुझे बताओ पेटी कैश बुक के वर्ड कहां से आया था बेटा?
फ्रेंच वर्ड क्या था? फ्रेंच वर्ड पेटेज। पेटेज मीन्स ठीक। अब ना ये आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ये फॉर्मेट दिखेगा। वैसे तो बहुत ही अलग सा इसको मैं कैसे साइड में घुमाएंगे कैसे? हाँ लेकिन थोड़ा 2 मिनट। दस मिनट ये देखो इस फॉर्मेट पे। अब ये फॉर्मेट तुम अपने हिसाब से घुमा लो टेक्स्ट बुक में, ठीक है? अब ये फॉर्मेट तुम्हारा जब आएगा तो अभी आप टेक्स्ट बुक लो, तब ये अभी आप देखोगे कि सर इतना ऐसे क्यों किया इन्होंने, क्योंकि आप नोटबुक के पेज पे आपको भी ये फॉर्मेट ना ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाना, वर्टिकल बैठेगा ही नहीं फॉर्मेट। मतलब आपको आपके नोटबुक में ऐसे इस तरीके से आपको पेज करके क्यों बनाना होगा, नहीं तो सिर्फ दोनों पेजेस पे बनाना होगा, दोनों में से एक ही पॉइंट कर सकते हैं आप, एक पेज पे नहीं बनेगा। तो उन्होंने देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड को सबसे पहले क्या लिखा? अमाउंट रिसीव्ड, फिर कैश बुक फोलियो एक नंबर, ठीक है, फिर डेट कौन सा तारीख को अमाउंट मिला, डेट कॉलम तो सिंपल रहेगा, फिर लिखा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में भी क्या है, ये देखो ये पर्टिकुलर्स कॉलम है, आपको यहाँ पे से क्रॉस दिख रहा है लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में देखिए पर्टिकुलर क्यों क्या लिखेगा? बाय अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अमोल सर, लेकिन अमाउंट किधर आएगा? रिसीव्ड कॉलम में। फिर नीचे सॉरी, जब अमाउंट आया तो हमने क्या लिखा? टू, और जब पेमेंट हुआ तो हम क्या लिखते गए? बाय बाय बाय। इस पॉइंट को नोटिस कर लेना। अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो क्या लिखा? टू, और एक्सपेंडिचर क्या तो हमने क्या लिखा? बाय 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 बाय। यहाँ पे अब सीन क्या है सर? वाउचर नंबर यहाँ पे, टोटल अमाउंट मतलब जितना आपने खर्चा किया। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखते थे? सिंपल कैश बुक याद करो, रिसीट आया तो इधर और पेमेंट हुआ तो इधर, तो टोटल कॉलम में तो अपने को अमाउंट लिखनी है, लेकिन इस एनालिटिकल में एडिशनल क्या करना है? मतलब सपोज तुमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया तो आगे कौन सा नाम का कॉलम बनेगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तुमने पोस्टेज दिया तो आगे सिर्फ कॉलम क्या बन जाएगा? पोस्टेज। तुमने कैरेज दिया तो कौन सा नाम का कॉलम बन जाएगा? कैरेज। तुमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया तो ट्रैवलिंग। मिसलेनियस तो मतलब ऐसे जिसको तुम अभी नहीं इसको कि इंटरप्रेट कर सकते, तो मिसलेनियस एंड सो ऑन। अब तुमको एक सम करवाता हूं, मतलब मैं उसे बताता हूं, ध्यान से तो ऑब्जर्व करो, तुम बोलोगे यार पेटी कैश बुक का विषय ही खत्म। कैरेज इलस्ट्रेशन वर्क, ध्यान से देखिए जरा, समझिए पेटी कैश बुक एवरीवन, क्योंकि सीए फाउंडेशन में अगेन ये सेम चीज है। पे अटेंशन, पेटी कैश। मिस्टर सौरभ, petty cashier of Raje Mobile Company Latur received 8,000 on 1st June 2019। तो रिसीव्ड मतलब रिसीट साइड को आ जाएगा, कौन से तारीख को? 1 जून को। कितना अमाउंट आ जाएगा? 8,000। किससे रिसीव किया उसने? फ्रॉम हेड कैश। डिटेल ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर द मंथ आर एज फॉलो। आपको ये सम दिया रहेगा, डेट दिया है 1 जून को, उसने पर्टिकुलर मतलब एक्सपेंस ऑटो का भाड़ा दिया उसने, ऑटो फेयर। रिसीट साइड को आएगा, पेमेंट साइड को आएगा, पेमेंट साइड बाय ऑटो फेयर। टोटल अमाउंट में फिलहाल डाल देंगे कितना? 255। कुरियर एक्सपेंस, पेमेंट साइड को बाय कुरियर एक्सपेंस 60। पोस्टल एंड स्टैम्प परचेज, पेमेंट साइड को बाय पोस्टल एंड स्टैम्प परचेज 2 क्या 210। इरेजर, पेन, पेंसिल ये सब परचेज किया 5। स्पीड पोस्ट के चार्जेस थे 190, टैक्सी का भाड़ा 390, रिफ्रेशमेंट 850, ऑटो का अगेन भाड़ा हुआ कौन से 10 तारीख को 310, रजिस्टर पोस्टल 140, फाइल परचेज किया, देखो खर्चे भी छोटे छोटे 45 रुपीज, क्या कार्टेज दिया 65, कंप्यूटर का स्टेशनरी परचेज किया 1650, बस का भाड़ा दिया सर 240, क्लीनिंग चार्जेस 270, ऑफिस स्टेशनरी 160, रिफ्रेशमेंट मतलब चाय नाश्ता, इसको रिफ्रेशमेंट बोलते हैं, रिफ्रेशमेंट मतलब वैसे चाय पानी नाश्ता दे दिया है ना, कोई गेस्ट आ गए तो इसको 450, टेलीफोन चार्जेस, कुरियर एक्सपेंसेस, अनलोडिंग चार्जेस, बस फेयर, ये सारे क्या है बेटा? खर्चे। बिना पेटी कैश को बनाए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जरा मुझे बताना कितना पैसा शुरुआत में आया था? 8,000, और कितना खर्चा किया? इतना सब। तो इसका टोटल कर लेंगे हम लोग। चलो मोबाइल कैलकुलेटर लो तो करो, तो टोटल कितना आता है, और अच्छे से ऐड करना, डबल अमाउंट ऐड मत करना।
नाम मत रखना। चलो 255 प्लस 6060 प्लस 210 प्लस 525 525 प्लस 198 प्लस 390 390 प्लस 850 प्लस 310 310 प्लस 142 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 1650 1650 प्लस 1650 1650 इसके बाद ये 165 फिर 240 270 240 के बाद 270 160 450 270 140 170 और 150 6550 6550। अब देखो भाई इन्होंने पेटे का छुपा। अब यहाँ पे आप बेसिकली पहला कॉलम देखिए अमाउंट रिसीव्ड वाला। अभी यहाँ पे कैसे इसको मैं इसको चेंज करूँ, आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट व्यू में जाके पता नहीं जान सर। लेकिन आप देखो पहले अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में आप टेक्स्ट बुक में देखो कितना आया है 8000। कौन से दिन को? 1 जून को। और यहाँ पे क्या लिखा है? टू कैश अकाउंट, क्योंकि अमाउंट में लिखा टू कैश अकाउंट। आप अपने टेक्स्ट नोट मतलब टेक्स्ट बुक को ऐसे कर लेना। फिर दूसरा क्या आया बेटा, ध्यान से देखो। दूसरा क्या चीज आया? अब जितने भी चीजें दिए 1 3 4 5 डेट वाइज आपने वो एज इट इज कॉपी मारा और यहाँ पे बाय लिख के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। आगे वाउचर नंबर था दिया नहीं, ये तो डालेंगे नहीं, लेकिन टोटल अमाउंट कॉलम में सारे अमाउंट लिखिए। बोले यूज करना। यस, अब मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रहा हूँ पेटी कैश बुक में इनिशियली आप सिर्फ इतने कॉलम देखिए, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड, इतना फिलहाल देखिए। आपको फिर भी आपका आंसर मिल रहा है। कैसे सर? आप इस पूरा अमाउंट पेड कॉलम का टोटल करो, वही आएगा 6550। आपको कितना अमाउंट दिया था? 8000। 8 में से खर्चा कितना किया? 6550 6550। कितना अमाउंट बचेगा आपके हाथ में? 1450। वो अमाउंट आपको वापस मतलब ब्रॉट डाउन कर दोगे। लेकिन यहां तक तो सिंपल है। फिर ये क्या है सर? कुरियर पोस्टेज का आपने एक कॉलम बना दिया और कुरियर और पोस्टेज की जब जब डेट अमाउंट आई आपने उस कॉलम में लिखा। फिर एक कॉलम क्या बनाया? टेलीफोन। टेलीफोन के जब आए तो इस कॉलम से मतलब आपने सेपरेट कॉलम बना के देखो, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो कि ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में क्या क्या आया हुआ है। पहले तो ऑटो फेयर आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा मतलब ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक में उसे ऑब्जर्व कीजिए। आपने क्या किए, अलग अलग हेड बनाए हुए हैं और बस वो टोटल कॉलम के अमाउंट सेपरेट उस हेड में कोट कर दी गई है। ऑब्जर्व कीजिए, बाकी कुछ करना नहीं था, उस हेड का टोटल ले लेना। देखो जरा सब। पहला कॉलम का नाम है कुरियर एंड पोस्टेज। देखो 60 रुपया क्या था? कुरियर एक्सपेंस। 210 क्या था? पोस्टेज एक्सपेंस। 198 क्या था? स्पीड पोस्ट चार्जेस। रजिस्टर पोस्टल चार्जेस 142 और ये 140 क्या था? कुरियर एक्सपेंस। ये सब किया मतलब कुरियर और पोस्टेज के कौन से कॉलम में डाल दिया? कुरियर एंड पोस्टेज। मतलब मैं पूछूंगा ना मेरे कैश में, तो मैंने पूछूंगा बता भाई तूने कितना खर्चा किया? 6550 खर्चा किया। किधर खर्चा किया? तो पहले तो बोलेगा हाँ दो मिनट, किधर खर्चा किया? पहले तो ये बोलेगा ना, क्या क्या बोलोगे तुम लोग? तुम ये बताओगे यार सर मैंने ना 6550 में से कुरियर और पोस्टेज पे कितना खर्चा किया? 750। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि तुमने उसका एक कॉलम बनाया। फिर मैंने पूछा टेलीफोन पे कितना खर्चा किया है? देखो तो टेलीफोन पे कितना है, तो वही अमाउंट से उस डेट की कौन से कॉलम में चला जाएगा? 270 और नीचे भी उसका टोटल लिखा आ गया 270। फिर मैंने कहा ट्रैवलिंग और कन्वेंस पे कितना खर्चा किया, तो ऑटो फेयर तुमने कौन से कॉलम में डाला? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ये 390 कौन सा बेटा? 390। टैक्सी फेयर भी कौन सा इसमें डाला? ट्रैवलिंग। फिर 310 क्या बेटा? ऑटो फेयर भी इधर चला गया। 240 क्या है? बस फेयर। और 150 क्या है? बस फेयर। तो जितने भी फेयर भाड़े थे वो आपने कहा पे कौन से कॉलम में डाले? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। और इस कॉलम का टोटल देखो कितना आया? 1345 रुपया तुमने टोटल इस 6550 में से किस पे खर्चा किया है? ट्रैवलिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर तुमने और एक कॉलम बनाया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
525 रुपया देखो कहाँ पे था, इरेजर पेन पेंसिल। तो तुमको पता है, और ये हर एक सम करके समझो, इरेजर पेन पेंसिल कौन सा कॉलम बनाओगे इसके लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर आप देखो इरेजर पेन पेंसिल हो गया, फिर क्या था 45 रुपये, 45 का फाइल्स खरीदा, 165 रुपया बेटा कंप्यूटर का स्टेशनरी खरीदा। दैट्स ऑल। इन सबका टोटल कितना है 2220। कितना आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया। फिर आया आपका क्या, मिसलेनियस। अब बाकी जो आपको नहीं पता, ठीक है, आपने पोस्टेज बनाया, आपने टेलीफोन बनाया, आपने ट्रैवलिंग बनाया, प्रिंटिंग बनाया, बाकी जो आपको समझ में नहीं आता क्या है, वो किस कौन से कॉलम में डाल दो, मिसलेनियस। जैसे 850 क्या गया, 850 बेटा रिफ्रेशमेंट इधर चला गया। मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे खर्चे जिसके लिए हम अलग से कॉलम नहीं बना सकते, नहीं तो फिर इतने सारे कॉलम बन जाएंगे सर, वो तो फिर 4 बुक में भी बैठेंगे 4 पेजेस पे। फिर क्या डाला तुमने, 65, 65 क्या था, कार्टेज, कार डाल दिया, मिसलेनियस। 270 कार डाल दिया बेटा, क्लीनिंग चार्जेस, ऑफिस सैनिटाइजेशन। फिर क्या था, रिफ्रेशमेंट। और 170 क्या था, अनलोडिंग चार्जेस। ये ऐसे कुछ खर्चे जो आपने उसको क्या ट्रीट कर लिया, मिसलेनियस, मतलब छोटे मोटे खर्चे ट्रीट कर लिए। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, तुम्हारा टोटल इसका कितना आया है 6550, इसका भी टोटल कितना आएगा 6550। बट ऑब्वियस तुमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया, हो गया तुम्हारा कौन सा कैश बुक, पेटी कैश। ठीक है ना, दैट्स मतलब ये हमने एक ही सम किया आज, अभी अभी हम बाकी कल भी करेंगे, लेकिन पेटी कैश बुक डिफिकल्ट नहीं। तब तक मैं देखता हूँ कल इसको ऐसे कैसे अपन टर्न कर सकते हैं करके, ताकि अच्छे से हो जाए। लेकिन पेटी कैश बुक डिफिकल्ट नहीं है। यस, लेजर में पर्सनल अकाउंट आपने बताऊंगा, पहले बताऊंगा कि लेजर क्यों बना हुआ है, मैं तुमको कल समझा दूंगा लेजर में क्या। पॉइंट इज नॉट सिर्फ एनालिटिकल कैश बुक बना, लेकिन एनालिटिकल में शुरुआत के तुमको तो आएगा ही आएगा सिंपल कैश बुक जैसा। रिसीट, वो जो भी आपका नंबर रहेगा, वो फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में इसमें क्या लिखने का 2 राइट हैंड साइड, जो भी पेमेंट हुए बाय 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 टोटल कॉलम में डाल, तो तुमको वहां पे आंसर तो मिल ही जाएगा, इतना रिसीट है इतना पेमेंट है, तो तुम्हारा जो बैलेंस है ना वो तो पहले ही आ जाएगा। ओके, अब फिर तुम एक्स्ट्रा क्या कॉलम बना, और इनका सिर्फ यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। पेटी कैन बुक डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग उतना मानता हूँ, लेकिन डिफिकल्ट। ठीक है, कल हम वापस इसकी शुरुआत करेंगे, तो आज यही पे हम रुकते हैं। थैंक यू।